आज हम लोग देखेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है। देखिए, व्हीट स्टोन में, एक वैज्ञानिक का नाम है व्हीट स्टोन। व्हीट स्टोन में चार प्रतिरोध, इसमें जो है चार प्रतिरोध हैं, P, Q, R, S। ये चार प्रतिरोध हैं। चार प्रतिरोधों को प्रयुक्त कर किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए एक विशेष प्रकार के परिपथ का आविष्कार किया, जिसे व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। सेतु, व्हीट स्टोन और ब्रिज, सेतु मतलब पुल होता है। क्यों कहते हैं इसे, अभी समझ में आ जाएगा क्यों इसको ऐसे कहते हैं। तो क्या होता है ये, इसको नोट कर लीजिए पहले कि व्हीट स्टोन ने चार प्रतिरोधों को प्रयुक्त कर किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए एक विशेष प्रकार के परिपथ का आविष्कार किया, जिसे व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। इसको आप पहले नोट कर लीजिए, फिर इसके बारे में बता रहे हैं कि इसको सेतु क्यों कहते हैं और यह किस तरह से कार्य करता है। देखिए, इसका सिद्धांत क्या होता है, सिद्धांत को भी नोट कर लीजिए। इसमें चार प्रतिरोध P, Q, R तथा S, P, Q, R, S चार प्रतिरोध होते हैं। S को एक समांतर चतुर्भुज ACBD के अनुदिश, ACBD के अनुदिश जोड़ दिया जाता है। विकर्ण AB के बीच, ये विकर्ण जो AB है, ये AB के बीच एक बैटरी जोड़ देते हैं, बैटरी है, बैटरी को जोड़ देते हैं। और विकर्ण CD के बीच, ये CD है, CD के बीच में एक धारा मापी, गैल्वेनोमीटर बोलते हैं इसको, धारा मापी, जो धारा को मापता है कि धारा किस डायरेक्शन में, धारा की उपस्थिति को बताता है और डायरेक्शन को बताता है, जोड़ देते हैं। जब कुंजी K1 को ऑन किया जाता है तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। पहले इतना आप नोट कर लीजिए। जब कुंजी K1 को ऑन किया जाता है तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। जब कुंजी K2 को, एक कुंजी जो K2 है, धारा ऐसे आएगी, ऐसे बहेगी। जब कुंजी K2 को ऑन किया जाता है, ऑन किया जाता है, तो धारा मापी, धारा मापी को लिखते हैं कैपिटल G, बने गैल्वेनोमीटर। धारा मापी G में विक्षेप नहीं होता है, तो धारा मापी G में विक्षेप नहीं होता है। इस स्थिति में, इस स्थिति में संलग्न भुजा, संलग्न भुजा, इसको बोलते हैं संलग्न भुजा, जो आपस में मिला है, PQ, संलग्न भुजा PQ तथा RS के भुजा, संलग्न भुजा PQ तथा RS के, RS का अनुपात बराबर होता है, यानी P बटे Q बराबर R बटे S। जब इसमें धारा नहीं बहेगी, इस CD भुजा में धारा नहीं बहेगी, तो इधर से धारा आएगी, इधर चली जाएगी, और इधर से धारा आएगी, इधर चली जाएगी। इसका मतलब, इसमें इसका मतलब कोई नहीं है, या कैसे मालूम होगा धारा नहीं बहेगी, लगाएंगे गैल्वेनोमीटर।
जब तक धारा बहेगी तो इनका अनुपात आपस में बराबर नहीं होगा, और जब इसमें धारा नहीं बहेगी तो इनका अनुपात आपस में बराबर होगा। और इसको बोलते हैं संतुलन की अवस्था, P/Q बराबर R/S। इसको नोट कर दीजिए। P/Q बराबर R/S, यह स्थिति P/Q बराबर R/S, यह स्थिति व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था कहलाती है। इसको दो तरह से आप कर सकते हैं। जब P/Q बराबर R/S होता है तो सीधी भुजा में धारा नहीं बहती है, या इसका उल्टा कहेंगे, जब सीधी भुजा में धारा नहीं बहता है उस स्थिति में P/Q बराबर R/S होता है, और यह स्थिति क्या कहलाती है? व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था। जैसे नदी का पानी ऐसे है, और देखिए धारा ऐसे आकर के ऐसे निकल गई, धारा ऐसे आके ऐसे, इधर धारा नहीं आ रही है। तो नदी में देखे होंगे, यहाँ पर अगर हम ब्रिज बना दें, ऐसे ब्रिज बना हो, पुल बना हो, तो पुल की तरफ धारा नहीं बहती है, पानी की धारा क्या होती है? नीचे ऐसे 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 निकल जाती है। तो वैसे ही समझिए ये ब्रिज है, ये ऊपर ऊपर, इसमें से इधर से धारा ऐसे नहीं आती है, धारा ऐसे होकर ऐसे निकल गई, ऐसे होकर के ऐसे निकल गई। तो इसलिए इसको ब्रिज भी कहते हैं, पुल भी बोलते हैं। ब्रिज का मतलब होता है सेतु, सेतु मतलब का मतलब उसको पुल भी बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया है व्हीटस्टोन सेतु। अब संतुलन की अवस्था कब होती है इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, मेन चीज यही है। एक तो रहा अभी इसका सिद्धांत। अब देखिए व्हीटस्टोन सेतु के व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति का निगमन, व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति का निगमन। देखिए कैसे इसको निगमन हम कर रहे हैं, यानी P/Q बराबर R/S हो रहा है, यही मेन चीज है इसका। हम क्या मान लेते हैं, ये जो हमारा सेल है, सेल से इसमें धारा जो बह रही है वो I है। और जब यह धारा I A पर पहुंचेगी तो हम मान लेते हैं इधर धारा जा रही है I1, तो इधर धारा कितनी आएगी? I माइनस I1। I धारा यहां पे पहुंची और I धारा का बंटवारा, ऊपर गया I1, नीचे आ गया I माइनस I1। अब ये I1 धारा जब यहां पे आया C पर, तो यहां भी दो पार्ट में बटेगा। इधर से आ रहा है I1, इधर गया I2, तो इधर कितना आएगा? I1 माइनस I2। इधर से आ रहा है I1 माइनस I2, इधर से आ रहा है I माइनस I1, दोनों जुड़ेगा, ध्यान देना है आपको। ऐसे आया I1 माइनस I2, इधर से आया I माइनस I1, तो I माइनस I1 में I1 माइनस I2 जोड़ेंगे तो I1 से I1 कैंसिल, इधर जाएगा I माइनस I2। इधर से आ रहा है कितना? I2, इधर से आ रहा है I माइनस I2, दोनों जब मिलेगा तो इधर कितना आएगा? I। धारा ऐसे बहती रहेगी। अच्छा, धारा का तो आप बंटवारा समझ गए होंगे, एक बार और देखिए। सेल से निकलने वाली धारा कितनी है? I। यह I A पर गई तो इधर गया I1, इधर आया बचा I माइनस I1। यहां I1 C पे पहुंचा तो दो भागों में बंटवारा हुआ, इधर आया I2, इधर आया I1 माइनस I2। I1 माइनस I2 इधर से आया, I माइनस I1 इधर से आया, दोनों को जब जोड़ेंगे तो इधर जाएगा I1 और I1 कैंसिल हो जाएगा, नहीं बचा I माइनस I2। I माइनस I2 इधर से आया, I2 इधर से आया, दोनों मिला तो हो गया I। ऐसे धारा आ गई। इसी को लिखते रहे हम। माना सेल से बहने वाली धारा I बिंदु ए पर P में I1 तथा R में I माइनस I1 प्रवाहित होती है। I1 धारा
बिंदु C पर Q में I2 तथा G में I1 माइनस I2 प्रवाहित होती है। यस में I माइनस I2 धारा प्रवाहित होती है। नोट कर लीजिए इसको। मिटा देना। अब जरा ध्यान देना है, इसमें लगाना है किरचॉफ रूल। देखिए कैसे, दो लूप है इसमें, ए सी डी ए, सी बी डी सी। लिखते हैं यहां पर बंद पास, इसको भी मिटा देंगे। बंद पास कौन कौन से, ए सी डी ए सी डी ए में के भी एल से किरचॉफ वोल्टेज लॉ से केवीएल। ए से सी पर जा रहे हैं तो धारा बह रही I1, प्रतिरोध है P, तो लिख देंगे पी I1। सी से डी पे आ रहे हैं, इसमें मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है G, और धारा आ रही है I1 माइनस I2 प्लस I1 माइनस I2 इंटू G। और D से आएंगे ए पर, हम चल रहे हैं इधर, धारा आ रही है इधर, इसका डायरेक्शन हमने क्लॉकवाइज लिया है ऐसे, तो धारा आ रही है ऊपर से नीचे, हम जा रहे हैं ऐसे, तो हो जाएगा माइनस। और धारा कितनी है I माइनस I1, और प्रतिरोध कितना है R, कोई सेल नहीं है, 0। समीकरण नंबर 1। अच्छा, अब देखिए दूसरे वाले में बंद पास। कौन सा पास, इसमें ऐसे, इसमें भी क्लॉकवाइज ले लीजिए। क्या करना है, CBDC में KVL से किरचॉफ वोल्टेज लॉ से। तो देखिए यहां पे इसमें I2 धारा बह रही है, प्रतिरोध Q है, QI2। अब हम आ रहे हैं इधर, धारा जा रही है इधर, निगेटिव माइनस, प्रतिरोध है यस, धारा है I माइनस I2। हम जा रहे हैं ऊपर, आ रहा है करंट नीचे, माइनस। प्रतिरोध कितना है, कैपिटल G। धारा कितनी है, I1 माइनस I2, सेल नहीं है, बराबर 0। यह हो गया समीकरण नंबर 2। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। संतुलन की स्थिति कब होती है, जब सीधी भुजा में धारा क्या होती है, नहीं बहती है। संतुलन की स्थिति उस समय होती है जब सीधी भुजा में धारा नहीं बहती है, उस स्थिति को बोलते हैं संतुलन की अवस्था। लिखेंगे यहां पर संतुलन की अवस्था में सीधी भुजा में धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसको नोट कर लीजिए। इसको नीचे मिटा दे रहे हैं, ये नहीं होती है, अर्थात लिख सकते हैं, अर्थात इसमें कितनी धारा बह रही है, I1 माइनस I2, अर्थात I1 माइनस I2 बराबर 0, या I1 बराबर क्या हो जाएगा, I2। जहां जहां I1 माइनस I2 है वहां क्या लिख देंगे, 0, और जहां I1 है वहां I2 भी लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे इसको लिख रहे हैं, पीछे वाले को ऐसे मिटा दिया हमने।
अब देखिए समीकरण नंबर 1 देखिए, Pi1 प्लस I1 माइनस I2, I1 माइनस I2 बराबर क्या है 0, तो ये टर्म क्या हो गया 0 प्लस 0 माइनस I माइनस I1, यहां लिखा गया I माइनस I1, तो लिख दे रहे हैं I माइनस I1 इंटू आर बराबर 0। या लिख सकते हैं इसको ऐसे, Pi1 बराबर I माइनस I1 इंटू आर, यह हो गया समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 1 को मिटा दे रहे हैं, एक का काम हो गया। समीकरण नंबर 2 में आइए देखिए, समीकरण नंबर 2 में Q I2 के जगह पर I1 भी लिख सकते हैं, तो Q I1 माइनस यस इंटू 0, ये वैल्यू I माइनस नहीं, यस इंटू 0 नहीं होगा, माइनस यस इंटू I माइनस I2 के जगह पर लिख सकते हैं I1 प्लस माइनस G इंटू 0, क्योंकि I1 माइनस I2 बराबर क्या है 0, बराबर 0। यह हो जाएगा Q I1 बराबर, इसको इधर ले जाएंगे, I माइनस I1 इंटू यस, समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 देखिए, ये समीकरण नंबर 3 है, ये समीकरण नंबर 4 है। समीकरण 3 में समीकरण 4 से भाग देने पर, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ये समीकरण नंबर 3 को छोड़ेंगे केवल, समीकरण 3 में समीकरण 4 से भाग देने पर, समीकरण 3 में समीकरण 4 से भाग देने पर, भाग देंगे तो देखिए समीकरण नंबर 3 में 4 का Q I1, इधर I माइनस I1 यस, I1 से I1 कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो बचा क्या P बटे Q बराबर R बटे यस। ये होता है संतुलन की अवस्था, इसको आप नोट कर लीजिए। P बटे Q बराबर R बटे यस, यह व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था की शर्त है। इस प्रकार PQR का मान ज्ञात होने पर अज्ञात प्रतिरोध यस का मान ज्ञात कर लेते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप। व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर 2 उपकरण बनाए गए हैं, ऐसे व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर 2 उपकरण बनाए गए हैं, जिससे अज्ञात प्रतिरोध यस का मान ज्ञात करते हैं। ये 2 उपकरण कौन कौन से हैं? नंबर 1 पोस्ट ऑफिस बॉक्स, और दूसरा है मीटर ब्रिज या मीटर सेतु, मीटर ब्रिज। हमको यह नहीं पढ़ना है, यह पढ़ना है, मीटर ब्रिज पढ़ना है। मीटर ब्रिज के बारे में डिटेल पढ़ना है हम लोगों को। पोस्ट ऑफिस बॉक्स बहुत पहले सिलेबस में था, पुरानी किताबों में दिया है, लेकिन अब नए सिलेबस में इसका अस्तित्व नहीं है। पोस्ट ऑफिस बॉक्स का मीटर ब्रिज का है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे मीटर ब्रिज क्या है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग व्हीट स्टोन सेतु पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं।
देखते हैं हम लोग व्हीट स्टोन सेतु पर आधारित प्रश्न। देखिए कुछ क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं हम, ऐसे अगर बना हो, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। ऐसे रेजिस्टेंस है, ऐसे ए और ये है बी, सब पर हम मान लेते हैं 2 ओम का प्रतिरोध है। ऐसे 2 ओम, सब पर 2 ओम है, 2 ओम है। हमें निकालना है बिंदु ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, तुल्य प्रतिरोध कितना है। तो सबसे पहले तो हम जान लें कि ये क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज है। कैसे है देखिए, ये ज्वाइंट को मान लेते हैं हम सी, इस ज्वाइंट को मान लेते हैं बी। से मान 2 पॉइंट यहां पर देखिए ए से एक वायर, यह वायर है, तार है, एक कहां गया है डी पर और एक कहां गया है सी पर। ऊपर वाला डी पर गया है तो ऐसे हम बना दे रहे हैं, ऐसे यहां पर डी है और एक वायर ऐसे निकला है, यह सी है। यहां पर है बी से एक वायर निकला है, तार निकला है, एक गया है डी पर और एक गया है सी पर। तो एक गया है ऐसे डी पर और एक गया है ऐसे सी पर। और देखिए एक सीडी के बीच में है, तो ऐसे एक सीडी के बीच में ये प्रतिरोध है। ऐसे ये सर्किट ऐसे बन गई, 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, ऐसे बन गया। ये व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया। पी क्यू आर एस। सबसे पहले देखेंगे संतुलन की अवस्था में है कि नहीं, चेक करेंगे। तो चेक कैसे करेंगे देखिए, P बटे क्यू यानी 2/2 बराबर 2/2 आपस में बराबर है, तो लिखेंगे अतः ब्रिज संतुलन की अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में है। इसलिए सीधी भुजा में लगा प्रतिरोध अस्तित्वहीन है, अस्तित्वहीन है। ये अस्तित्वहीन, इसका कोई मतलब नहीं, इससे धारा बहेगी ही नहीं, रहे या न रहे कोई मतलब नहीं। तो ये फिगर ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा ए बी 2 2 2 2। अब आप जोड़ लेंगे इसको, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज का फार्मूला लगा देंगे। या फिगर देखिए अब ऐसे बन जाएगा, ये जो फिगर है 2 और 2 4, तो ऐसे बन गया ये 4, और नीचे 2 और 2 4, ऐसे बन गया। यहाँ हो गया ये बी 4 ओम 4 ओम। अब दोनों को जोड़ेंगे तो आर इक्विवेलेंट, तो आपको बताए हैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, तो ऊपर हो गया 16 नीचे 8, तो आ गया ये 2 ओम। इससे एक निष्कर्ष निकलता है, क्या निकलता है निष्कर्ष देखिए, अगर सभी भुजाओं पर समान प्रतिरोध लगे हों तो इनका तुल्य प्रतिरोध एक भुजा पर लगे प्रतिरोध के बराबर होगा। तो कहीं नोट कर लीजिए, इसको हमने संधारित्र में भी बताया था, यहां प्रतिरोध में नोट कर लीजिए, नोट में लिख लीजिए, यदि व्हीट स्टोन सेतु की सभी भुजाओं पर समान प्रतिरोध लगे हों तो तुल्य प्रतिरोध एक
भुजा पर लगे प्रतिरोध के बराबर होगा। एक भुजा पर लगे प्रतिरोध के बराबर होगा। इसको नोट कर लीजिए नोट में। अगर सब पर 4 4 4 लगे हो, ऐसे हमारे पास वीट स्टोन ब्रिज है, ऐसे है, और सब पर 4 4 4 4 4, तो आंसर क्या होगा 4। सब पर 5 5 5 5 5, तो आंसर क्या होगा 5। तो देख करके ही आंसर लिख देंगे। अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो याद रखिएगा आप, सभी भुजाओं पर समान प्रतिरोध लगे हों तो उनका तुल्य प्रतिरोध एक भुजा पर लगे प्रतिरोध के बराबर होता है। इसको आप नोट कर लीजिए।